आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी विंटर्स इवनिंग टिल नाइट रूटीन। सुबह के मैक्सिमम कामों को करने के बाद मैं शाम को जो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ उसमें मैं क्या क्या करती हूँ, कौन से ऐसे काम होते हैं जो करने ज़रूरी होते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जहन में होती हैं जो कि शाम के टाइम आप कर लेते हैं तो आप का मॉर्निंग जो है ना वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री होती है। वो सब कुछ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। शाम का टाइम था। यूजुअली ऐसे होता है कि 5:30 6 बजे 6:15 तक ना मैं चाय पी लेती हूँ। कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है, बट जब मुझे टाइम मिल जाए बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं शाम की चाय जो है वो पीती हूँ। और विंटर्स में तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी आपको चाय मिल जाए ना, आप चाय को मना नहीं कर सकते। तो बस मैंने अच्छी सी चाय बनाई और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने ये वाला सूट निकाला था और क्योंकि सुबह के टाइम मैक्सिमम कामों को कर लेती हूँ, किसी दिन मैं ज़्यादा जब काम करती हूँ तो फिर मैं होता है कि हमेशा ना मेरी आदत है कि मैं डेली जो है ना एक सूट, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे जितनी दफ़ा रिपीट हुआ हो ना, मैं शाम को या दिन में जब मेरा मूड होता है ना मैं ज़रूर चेंज कर लेती हूँ। तो आज मुझे दिन में टाइम नहीं मिला तो मैंने कहा चले मैं शाम को ना एक अच्छा सा सूट निकालती हूँ। खद्दर का ये सूट है, 3 पीस आर्टिकल है ये, बीच ट्री का है ये एम्ब्रॉयडर्ड। और इसके ना दामन पे मैं अभी आपको पहन कर दिखाती हूँ। तो बस ये मैंने जल्दी से पहन लिया चुटकियाँ बजा के, और शाम का टाइम था, इतना प्यारा चाँद लग रहा था, सर्दी तो हो गई है और बस मैंने सूट पहन लिया था। और मैंने ना साथ इसके बस क्योंकि गर्म सूट था तो ऐसा जब इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं कोई स्वेटर वगैरह पहनूँ, तो खैर बस मैंने साथ इसके सैंडल्स पहन ली थी स्किन कलर में, क्योंकि इसके एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो बस खैर शाम का जो टाइम होता है ना, इसमें कुछ काम रह रह के याद आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ना कप्स ले आती हूँ, मग्स ले आती हूँ, क्योंकि ना मग्स ऑलमोस्ट जो है ना कप्स ख़त्म हुए हुए हैं जो रेगुलर यूज़ वाले होते हैं। मेहमानों वालों से सेपरेट रखे हुए हैं ना, वो तब हम निकालते हैं जब मेहमान आते हैं, लेकिन ख़ुद के लिए घर में भी जो है वो मग्स की ज़रूरत थी। तो बस मैं चाह रही थी कि कोई सिंपल से मिल जाए, एज सच बहुत एक्सपेंसिव मैं नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि बजट भी मेंटेन करना होता है। और ये वाले जो थे ना इस तरह के कुछ थे 700 600 500 ईच थे। एक मग अगर आप लेते हैं ईच 700, तो मुझे वो थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था। वैसे मेरे पास ऑलरेडी हैं कुछ इस तरह के, तो मैंने सोचा कि मैं ना 6 का सेट ले लेती हूँ। अच्छा, ये वाले भी इसी तरह प्राइस में थे, अच्छी क्वालिटी के थे। ये वाले मैं पहले ले चुकी हुई थी, तो बस मेरा वाइट में दिल नहीं चाह रहा था। मैं चाह रही थी कि कुछ मल्टी कलर में ना कुछ डिफरेंट से हों। तो मैं वीडियो में आगे जाकर आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से बाय किए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, आप देख सकते हैं, ब्लैक में, पिंक एंड वाइट, येलो एंड वाइट, इस तरह से। ये तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, ये काफ़ी पुराना, जब से मैं छोटी होती थी तब से यही डिज़ाइंस में देखती आ रही हूँ। तो ऐसा कोई बहुत यूनिक और डिफरेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा था। और अगेन वाइट में मैं लेना नहीं चाह रही थी। तो बस ये वाले थे सेट्स, और अगर मैं ले भी लेती तो फिर मेरा पूरा 6 का सेट लेने का दिल नहीं चाह रहा था। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने दूध पीना हो या चाय या कॉफ़ी कुछ भी हो लेनी हो, तो ऐसा मग हो जो कि मीडियम साइज़ हो, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत छोटा। ये एक स्ट्रेनर जो था ना, ये 715 का यहाँ से मिल रहा था, और मैं प्राइस देख के हैरान हो गई थी। मैं राइजिन आई हुई हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि इन्होंने ना रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। पहले तो ये महंगा था स्टार्टिंग में, जब ये यहाँ पर नया नया बना था तो काफ़ी मुनासिब रेट से, फिर आहिस्ता 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 रेट्स बढ़ा दिए, और अब तो इन्होंने एक्सट्रीम महंगाई कर दी है। लेकिन यह है कि घर के पास पड़ता है और ज़्यादा दूर रात के टाइम सर्दियों में जाने से बेहतर है कि करीब चले जाएं और वहाँ पे कोई ऑप्शन देख लें। तो यहाँ पर ना ये मुझे लास्ट मंथ ना ये वाले मग्स बहुत अच्छे लगे थे, और मैंने ये 6 पैक करवाए थे। और ये जब काउंटर पे रखे, बिल वगैरह पे किया, जब मैं घर आई तो देखा ये नहीं थे। फिर फ़ौरन मैंने बिल निकाला, कहीं ऐसा ना हो कि बिल में डिडक्ट हुए और वहाँ पर ना दिए हो। तो देखा बिल में भी नहीं थे और वो पैक ही नहीं किए थे। वो बंदा जो था ना वो ऊपर से लेकर ही नहीं आया नीचे। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं थे। मैंने कहा कोई नहीं। खैर यहाँ पर ना शाम के टाइम मैंने जो कल शेयर किया था ना, मैंने गोभी का सालन बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। तो बस मैं हरी मिर्च के साथ हमेशा खाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी हो ना मुझे हरी मिर्च खाने वाले के साथ चाहिए होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं। बस मैं तो देसी सी सीधी सी बंदी हूँ, सिंपल सी बंदी हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये सूट आप चेक करें, कप्स का मैं आगे जाकर दिखाती हूँ मैं कौन सी लाई हूँ। तो ये देखें जनाब, ये इसके दोनों साइड्स पे ना इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत प्यारा ये खूबसूरत सा आर्टिकल है, और रेड कलर में ये सूट है, बहुत ही हसीन है। तो बस अब जनाब शाम का जो टाइम होता है ना, उसमें यही मैं कर लेती हूँ कि कोई चीज़ बाहर से अगर लाने वाली है, कोई ग्रॉसरी में कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ अगर कोई जैसे कैंडी ब्रेड ख़त्म हो जाते हैं अक्सर, दूध वगैरह, या सुबह के नाश्ते की कोई चीज़ अगर आपने देखनी है वो कर लेते हैं आप। या फिर अगर ज़्यादा कोई टाइम मिल जाए तो फिर कोई ग्रॉसरी आइटम अगर या फिर क्रॉकरी से रिलेटेड या कोई इस तरह की चीज़ हो वो मैं कर लेती हूँ। मतलब मैं उस टाइम पे किचन के काम नहीं करती शाम के टाइम,
किचन के काम नहीं करती, क्लीनिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें उठा ली, ताकि सुबह जो है ना वो खूबसूरत हो, सुबह जो है वो उस टाइम आपको भाग दौड़ के इस तरह काम ना करने पड़े हों। ये वाले काम में अक्सर जब मुझे मौका मिले, कपड़ा हाथ लग जाए, ग्लिंट हाथ लग जाए, मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। और यही रीज़न है कि घर जो है माशाल्लाह से आपका तभी चमकता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है कि जैसे ही आपको कुछ गंदा लगे, क्लीन एज़ यू गो वाला रूल है कि जैसे ही कोई चीज़ आपको गंदी लग रही है ना, आप उसको साथ ही साथ साफ़ कर लें, बजाय इसके कि हर दफ़ा जब आप गुज़रें उस गंदी चीज़ को देखें। एक आदत डाल लें, जब आप गुज़र रहे होते हैं ना, अक्सर हम ख़वातीन जो हैं वो अक्सर आप देखें, अक्सर वो लोग जिनको थोड़ा बहुत डिप्रेशन है या स्ट्रेस है या वो परेशान थोड़े बहुत होते हैं ना, वो अक्सर कोई चीज़ अगर गंदी है या कोई सोफ़ा सेट होने वाला है, वो वहाँ से 10 दफ़ा गुज़रेंगे और उसको सही नहीं कर पाएँगे। ये भी एक स्ट्रेस या डिप्रेशन की अलामत होती है कि आपको चीज़ें उस तरह से आप नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपने उसी चीज़ को उसी फ़्लो को तोड़ना है और आपने उसी वक़्त वो चीज़ ठीक करनी है, ताकि आप आहिस्ता-आहिस्ता करेक्शन जो है वो साथ-साथ करते जाएँ अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी लाइफ़ में भी, अपने स्ट्रेस को इस तरह से कम करें। जैसे-जैसे आपका घर का मेस, आपका क्लटर ठीक होगा, वैसे-वैसे आपका माइंड भी आप देखिएगा रिलैक्स होता जाएगा और कंपोज़्ड होता जाएगा। अच्छा, ये वाले काम ना थोड़ा रिलैक्स होके करने होते हैं। मेरी जो हेल्पर है ना, मुझे बहुत दफ़ा कह चुकी है कि बाजी आपकी डस्टिंग मैं करूँगी, मुझे डस्टिंग दे दें, क्योंकि मैं उससे ना थोड़ा बहुत करवा लेती हूँ, लाइक जो क्लीनिंग है, घर की सफाई वो कर देती है और बर्तन थोड़े बहुत वो धो देती है। लेकिन वो मुझे बोल रही थी, आई हुई थी अभी भी साथ, आप देख रहे होंगे, ये मॉर्निंग का है, तो शॉर्ट मॉर्निंग का है ये। तो वो मुझे कह रही थी कि आप ही मुझे ना आप दे दें, ये डस्टिंग भी दे दें। अब ये वाली चीज़ें ना इनसे करवाने वाली नहीं होती, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जब ये फ़्लो में आती है ना, मतलब वार्म अप हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, जब काम कर रहे होते हैं तो हाई एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं और फिर ये होता है कि इनके हाथ से कोई कभी कप ग्लास प्लेट, अक्सर आपने देखा है, बर्तन भी टूट जाते हैं। हालांकि जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, तो ये चीज़ें होती हैं सुकून से करने वाली। और जिस इंसान ने खुद चीज़ें ख़रीदी हों, प्यार मोहब्बत से चीज़ें ख़रीदी हों ना, तो फिर वो चीज़ों को भी एहतियात से रखता है। तो डस्टिंग कभी भी मैं हेल्पर्स को नहीं देती हूँ। तो बंदे की अपनी चीज़ होती है, कोई परफ्यूम सेट करके रखना, कोई अपनी कोई वॉच, कोई छोटी मोटी चीज़, तो ये चीज़ें बेहतर है खुद ही करें। अच्छा, ये देख लें, ये जो प्लांट है ना, ये डेड है और ये मनी प्लांट में लाई थी, बड़ा प्यारा, एकदम ये मुरझा गया है। तो यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों के साथ हर वीडियो में कोई ना कोई बात ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जब भी कभी आपके घर का कोई पौधा इस तरीके से विदाउट एनी रीज़न मुरझा जाए, जल जाए, तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई नज़र है। तो आप ज़रूर साथ साथ नज़र उतारते रहा करें और जो हमारी आयात हैं नज़र बद से बचने के लिए, वो भी पढ़ें और साथ साथ सदका खैरात भी करते रहा करें। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मग्स कौन से लेकर आई, और वीडियो में आगे जाकर ना आप लोगों के साथ एक मैंने बात भी शेयर करनी है। ये वाले मग्स ना वही वाले मग्स हैं जो कि लास्ट टाइम मैंने ख़रीदने थे और मेरे वहीं पे रह गए थे, और मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, दिल चाह रहा था मैं जाकर ले आऊँ, बट सिंस घर थोड़ा सा दूर है, राइजिन थे और मैं अकेले फिर फटीक करती और जाती और फिर लेकर आती, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और ले लूँगी। मुझे ये अच्छे बहुत लगे थे। हो सकता है आप लोगों को इतने ज़्यादा पसंद ना आए, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसे लगे। मैं फिर आपको इनकी प्राइस भी बताती हूँ कि प्राइस के हिसाब से जो इनकी लुक है, जो इनकी शेप है और जो इनका कलर है, वो कैसा है मुझे आप बताइएगा। मैं नॉर्मली ना इतने खट्टे मीठे रंग लेती नहीं हूँ, बट इनका जो कलर कॉम्बिनेशन था मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। विंटर्स में मग्स आपको वैसे ही मुझे मग्स का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, मेरी बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी मग्स की, जो कि शिफ्टिंग के दौरान मेरी इधर उधर हो गई है, मैं नहीं ला सकी, कुछ वहीं पे रह गए बर्तन, कुछ इसी तरह ही हैं। यू गाइज़ नो माई स्टोरी कि मैंने शिफ्टिंग की थी, तो उसमें वो कहीं होंगे। अच्छा, ये जो है ना देख सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर, बहुत प्यारा ये मग है और इंतहाई मुनासिब रेट पे ये मुझे मिला है। ये देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और इसके ऊपर इसकी शेप भी ऐसी है कि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध या चाय आए और ना बहुत कम, मतलब कि स्लीक हैं और जो है वो बड़े हैं। और एक मग जो ये मुझे मिला है ना, ये मुझे 190 रुपीज़ का मिला है, एंड दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ का एक मग है, जो कि बहुत ही मुनासिब है। अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाएँ तो आप, क्योंकि हम लोग फैमिली मेम्बर्स जब इकट्ठे होते हैं तो कभी इस तरह हम लोग इतना ज़्यादा उसमें तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ते हैं, इस तरह के मग्स में आराम से बैठ के चाय पी ली और ये वो। अच्छा, ये मैंने लिए थे कुछ डिस्पोजेबल, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं जाती हूँ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, समटाइम्स बाहर जाना होता है। मैं कौन सी वो वाली हाउस वाइफ हूँ जो घर में बैठी रहती हूँ और घर में बच्चे मेरे छोटे छोटे हों और आराम से मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, बच्चों को बस खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, कार्टून दिखा दिया, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ा दी घर में ही, और जो है ना घर में ही बैठे रहे। मेरे भाई बाहर के भी काम करने होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जो जिस लेवल पर आकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, टाइम निकालना बच्चों को पढ़ाना भी, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है, हेक्टिक भी है, थोड़ा सा रूटीन मैनेज करना, क्योंकि मैं वो मदर हूँ जो मैं बच्चे नहीं इग्नोर करती। लाइक मैं व्लॉग मेरा छुट्टी हो जाए, आपने देखा होगा कंसिस्टेंट नहीं हो, लेकिन मैं बच्चों की स्टडीज़ और मैं उनकी ब्रॉटअप वगैरह चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाह रही, क्योंकि पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है।
हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि आप अपने कि बच्चे जो है ना आपके वो बस इधर-उधर बैठे हुए हैं, कार्टून्स देखते जा रहे हैं, बच्चों ने टैब्स पकड़े हुए हैं और आप जो है कंटेंट शूट कर रही हैं, कंटेंट रिकॉर्ड कर रही हैं और बस उनको आपने ध्यान नहीं लगाया हुआ है। तो ऐसा मुझे लगता है कि लाइक नहीं करना चाहिए। अच्छा ख़ैर यहाँ पर ना ये मुझे चाहिए था एक जो है ना पर्स वग़ैरह लटकाने के लिए, कपड़े लटकाने के लिए कोई ऐसा एक स्टील का मुझे स्टैंड टाइप चाहिए था। ये मैंने लटकाना है स्टोर में। स्टोर में अच्छी खासी जगह है और वहाँ पर मैं ये इसको हैंग कर दूँगी। अक्सर बैग्स होते हैं और सबसे बड़ी बात है जो पफ़र जैकेट्स हैं ना उनकी जगह नहीं मिल रही मुझे, जो मोटी वाली जैकेट्स होती हैं अलमारियों में। तो मैंने सोचा कि एक इस तरह की ना किल्ली सी लटका लेते हैं और उसके ऊपर जैकेट्स लटका देंगे। तो स्टोर में स्पेस भी थी। अच्छा ये बहुत ही क्यूट फ़ाख्ता ने ना बच्चे दिए थे यहाँ पर। ये बच्चे फिर हमारी बालकनी लॉन्ड्री जो है ना वहाँ पर ऊपर से घोंसले से नीचे गिर गए। लाइक चोट नहीं लगी बट उसने सेफ़ली इनको यहाँ रखा, पैदा किया और यहाँ पर ये रहे। इनको मैंने बड़ा प्यार से रखा और ये कल मैंने देखा है कि उड़ गए हैं। तो बस बड़ा अच्छा लगता है, उदासी भी होना शुरू हो गई थी मुझे इनके जाने के बाद। अच्छा अब ना मैं किचन में आ गई हूँ और ये जो है ना बस जल्दी-जल्दी काम मैंने करने थे, निपटाने थे। नॉर्मली सुबह के काम जब आप कर लेते हैं ना, जैसे कि आपने कुकिंग कर ली, खाना बना लिया पूरे दिन का मेन्यू आपने डिसाइड कर लिया, जो भी करने वाले काम है कर लिए, कोई सलाद बनानी है, कोई रायता बनाना है, कोई सैंडविच बनाना है, कुछ भी आपने बनाना है, कोई इस तरह की चीज़, दूध बॉयल करना है, ये सारे काम जो है ना ये सुबह के टाइम आप कर लिया करें ताकि शाम को आपको टाइम मिल जाए कोई सुकून से बैठने का। कभी बाहर जाना पड़ जाता है, कभी कुछ भी तो या फिर आप लोग के कमेंट्स पढ़ने होते हैं या कोई आपने अपने ड्रामा देख लिया। वैसे तो मैं ड्रामे नहीं देखती हूँ, कोई सीज़न वगैरह देख लिया, इस तरह की चीज़ें, तो ये करना भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद ना धूप आजकल बहुत अच्छी निकल रही है, तो कोशिश क्या करें धूप में बैठें और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही शॉट है और धूप में जब भी मुझे मौका मिले मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। अच्छा ये फिर ना हमारा कुछ प्लान था, मेरे घर आने थे कुछ गेस्ट ने आना था, तो मैंने ना फटाफट फिर चिकन पुलाव बना लिया था और मैंने साथ ये बना लिया था सालन, कढ़ाई बना ली थी और मैंने सोचा था रोटियां बना लूँगी और साथ शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। तो बस ये वाले मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकी क्योंकि काफ़ी कामों के रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे उस वक्त, तो बस फिर मैंने बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं लिए और ये बस छोटे-मोटे काम मैं करती रहती हूँ। जो है घर को एक विंटर्स में स्पेशली एक कोज़ी कॉर्नर बनाने के लिए छोटी-मोटी चीज़ें जिस तरह मुझे अच्छा लगता है वो मैं साथ-साथ रखती रहती हूँ। कभी किसी की जगह चेंज कर दी, कभी किसी की जगह चेंज कर दी। अच्छा ये सूट था, बहुत ही खूबसूरत, ये मुझे गिफ्ट मिला था बर्थडे पे, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। ये मैं इंशाल्लाह ताला ना लाइफ विद वजीहा पे आपको दिखाऊँगी और इसके अलावा ना इनको मैंने एक तो ये स्टिच था और एक अनस्टिच था। ये वाला अनस्टिच है, लग्जरी आर्टिकल है ये और इसको मैंने स्टिच करवाना है। बहुत ही खूबसूरत ये खद्दर के ऊपर जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ऑफ वाइट है सूट, खूबसूरत। इसको ना मैं लंबा सिलवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और ये वाला जो था ये स्टिच था। स्टिच जब सूट मुझे मिलता है ना मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कहती हूँ कि मुझे बस निकाले और बंदा पहने, ये वाला सीन है। क्योंकि अब स्टिचिंग वाला जो काम है करवाना थोड़ा सा मुझे हेक्टिक लग रहा है बिकॉज़ मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं और आना जाना थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये वाले काम मैं विंटर ब्रेक में कर लूँ या बाद में कर लूँ। बट यही एक्चुअल मौसम है जिसमें आपने स्टिचिंग करवानी होती है। जब एक्सट्रीम सर्दी आ जाती है धुंधों में वाकई दिल नहीं करता, बस बंदे का दिल चाहता है जो है जिस तरह है पहने। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं जब पहनूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत ये आर्टिकल है और ये बड़ा प्यारा मुझे लगा था। मीडियम टू लार्ज साइज़ है, आई थिंक ये लार्ज साइज़ है। मैंने अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर लिया हुआ है। मुझे शर्ट जो है वो स्मॉल की आ जाती है, लेकिन ये वाला ना फिर मैं इसको कैरी कर ही लूँगी किसी ना किसी तरह। पहले मैंने सोचा मैं इसको ऑल्टर करवा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, एज़ इट इज़ इसको जो है वो कैरी कर लेते हैं। तो अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।